इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाफ़र तैयार और मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार से नज़द मरहूम रेहान आज़मी की रिहाइशगाह के पास। और इस वक्त इतला मिली है कि इनको रेहान आज़मी को बाद मगरिबैन जो है वो सुपर्द खाक किया जाएगा। मौजूद हूँ शायर अहले बैत मरहूम रेहान आज़मी भाई की रिहाइशगाह पर और इस वक्त मेरे साथ इनके भतीजे मौजूद हैं, तो इनसे आइए कि तफ़सीलात मालूम करते हैं। जी बताइए। मामलात कुछ यूँ हैं कि उनकी तबीयत आवाज़ सुनिए कुछ अरसे से ख़राब चल रही थी जी। और बेहतरी की तरफ आ रहे थे, तमाम टेस्ट वगैरह क्लियर थे। बस आज रात अचानक फजर के वक्त तबीयत ख़राब हुई। मरसिया पढ़ रहे थे जनाब सैयदा का, और वो मरसिया पढ़ते पढ़ते रुके। उसके बाद उन्होंने आदेली पढ़ी और अचानक बस आँखें बंद हुई। तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था? यहाँ से निजी जो करीबी अस्पताल है वहाँ लेके गए थे, लेकिन जब तक कोई आसार नहीं थे। और वो यानी जो बस उन्होंने मरसिया पढ़ा और नादिया पढ़ी, उसके बाद वक्त ही उनका इंतकाल हो गया था। अच्छा, अब इसके बाद अब क्या तदफीन का क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम है? तदफीन का ये है कि बाद नमाज मगरिब मरकज़ी इमाम बारगाह पे। और कहाँ दफनाएंगे? वादी हुसैन में दफनाएंगे। वादी हुसैन दफनाएंगे, ठीक है। तो इसका और मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे अपने चचा के बारे में? उनके बारे में बस यही कहूँगा कि ये इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान है और ये आलमी सतह पे बड़ा नुकसान है। और बिल्कुल मिल्लत जाफरिया के लिए। और ऐसे लोग ना बार बार पैदा होते हैं और मुश्किल ही है कि ऐसा कोई शख्स पैदा हो जो अपनी ज़िंदगी की तमाम तर सांसें आले रसूल और रसूल के नाम पे करे। और ये खलाफुर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाफ़र तैयार इमाम बारगाह के बाहर, जहाँ बर-ए-ज़हीर के मशहूर शायर अहले बैत रेहान आज़मी जो आज कराची में इंतकाल फरमा गए, मरहूम की नमाज जनाजा जाफ़र तैयार इमाम बारगाह के बाहर अदा की जाएगी, जिसके मनाजिर OMS TV अपने नाजरीन को बराह रास्त दिखाएगा। मैं हूँ डॉक्टर मुजाहिद काज़मी, OMS TV कराची। आज़मी शायर अहले बैत, उनके ब्रदर बड़े भाई जनाब आले रज़ा। तो आले रज़ा साहब, ज़रा रेहान आज़मी मरहूम की ज़िंदगी के बारे में कुछ आप बताइए। ये मादर हुसैन का सदका था, ये तोहफ़ा इमाम था। सबसे बड़ा मौजज़ा जो था, इनकी विलादत जिस घर में जिस जगह हुई है वो कमर बनी हाशिम इमाम बारगाह लियाक़ताबाद, जहाँ इस वक्त शहनशीन बनी हुई है, वहाँ हमारी झोपड़ी थी। उस मुकाम पर इनकी विलादत हुई है। फिर बहुत अजीम मौलाना, सारी ज़िंदगी बामल, वो भी मर गए, लेकिन डॉक्टर वगैरह की उन्होंने कभी दवा नहीं की। उन्होंने कुरान से नाम निकाला था, मौलाना मकसूद साहब ने, रेहान। तो तुफ़ैल इमाम तो वहीं से मिलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद शोहरत की बुलंदियों पर जाते गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जिसका कड़ियल जवान बच्चा, मौत को भी मौत है, जब वो भी उसी के सामने हुई उसकी, लेकिन उसमें भी अजीम है वो शख्स कायनात का कि 8 रबीउल अव्वल का दिन था, वादी हुसैन में खड़े हो के उसने वहीं टेलीफोन किया कि रोना सारी ज़िंदगी का है। आज खुशी का दिन है, जब मैं घर पहुंचूं तो मेरे घर में झालरें लगी होनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। महफिल की बड़े बड़े उलमा आए। अक्सरियत ने यह कहा कि आज़मी साहब, अब हम आपके बच्चे की ताज़ियत पे नहीं आए, क्योंकि मुंह से कह देना बहुत आसान है, करके दिखाना, ये जो आपने संभल दिया है, कायनात में समझ में नहीं आई बात। अच्छा, बहैसियत भाई आपके, आपने उन्हें कैसा पाया? भाई जितना हमें फ़ख्र है, उतना ही उन्हें भी फ़ख्र था। आप
के बड़े भाई थे छोटे? बड़ा, आप बड़े भाई? हर मुसीबत की घड़ी में हम ही उनके साथ होते थे। फिर खुदा का शुक्र है, पाक परवरदिगार का बड़ा एहसान है, पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, कराची को, हर बशर को इस बात का मालूम है कि न मेरे छोटे भाई ने मेरा कभी कांधा इस्तेमाल किया, न मैंने उसका कांधा इस्तेमाल किया। मौला ने जो उसकी पहचान बनाई वो अपनी अलग है, जो मौला ने हमें इज्जत दी, पूरे बड़े सगीर पे उनकी बड़ी इज्जत है, उनकी बड़े सही, जो वो हमारी अलग है। और जो इनका नुकसान है वो खला पूरा नहीं हो सकता, नामुमकिन है खला। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि इल्मी मतलब इनकी तालीमी जो मतलब सफ़र था वो? तालीमी सफ़र भी माशाल्लाह बड़ा पुर खुशाइन, क्योंकि लियाकताबाद गवर्नमेंट स्कूल लियाकताबाद नंबर 4 से तालीम हासिल की, और वहाँ बड़े बड़े चैम्पियन हॉकी के उसी में, और क्या बड़ा मशहूर हॉकी का चैम्पियन हमारा, यार नाम जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त, सलाहुद्दीन वगैरह थे, हैं सलाहुद्दीन, सलामुद्दीन वगैरह इनके साथ। तो हॉकी में भी इन्होंने माशाल्लाह अपना बड़ा नाम बनाया। जब उस फील्ड में थे, उस फील्ड में रहे। तालीम उन्होंने कहाँ तक हासिल की? और तालीम इन्होंने अपना ग्रेजुएट किया हुआ था, डॉक्टर। फिर और जो इनके उस्ताद थे, मज़े की बात यह है कि अहले सुन्नत से ताल्लुक़ था उनका। क्या नाम उनका यार, परवेज़ नकवी के वालिद थे, देखो मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा है, लियाकताबादी के थे, बहुत अच्छे। अच्छा, इनका रुझान जो है शायर अहले बैत की हैसियत से इस तरफ किस उम्र में मतलब ज़्यादा हुआ? हाँ, देखिए हर चीज़ का एक वक्त तयन होता है। जब दुनियावी उसमें थे, शायरी का तो शौक़ था, लेकिन उन्होंने अपने वक्त कम उम्री में टीवी चैनल पे अपनी शोहरत को जूझ से पहुँचाया। उनके नाम से प्रोग्राम चलता था एक रंग तरंग, और उसमें जिसको भी जो कलाम दिया उसको एक कलाम दिया था, वो भी बहुत नामवर, हवा हवा। इतने पाए पे पहुंचा कि कोई उसका सानी नहीं था। उसके बाद फिर उन्होंने उसको बिल्कुल तर्क कर दिया, कहने नहीं अब यार मैं मजलिसा था। बैरून मुल्क अपनी रिहाइश क्या की हुई थी या यहीं पाकिस्तान में ही रहते थे? पाकिस्तान में रहते थे सब माशाल्लाह, पाकिस्तान से। मतलब किसी मुल्क की कोई शरीयत हासिल नहीं की? नहीं, शहरियत तो हर जगह मिलने को तैयार थी। देखो ना मेरा अपना नहीं, ना बच्चों के लिए कुछ किया, बच्चों ही कुछ अपना दिलवा देते। तो आप कितने भाई? और फिर उसके बावजूद भी आज तक कि जो उनका कलाम है वो एक बस उनका आखिरी ख्वाहिश मेरे ख्याल वो नहीं पूरी हो सकी। वो जिल्द है अभी तक नहीं आई, पूरी करबला के नाम से 3000 या 30,000 उसमें कलाम जिसका शुमार किया गया। तो मीर अनीस और ज़बीर से आशार का मुआवजा किया गया, तो उससे भी आगे इनके आशार हो चुके थे जो अभी मार्केट में नहीं आ सकी। अंदाज़न आपके ख्याल से कितने हज़ार शेर जो है वो मतलब पढ़ चुके होंगे? बस लाखों के हिसाब से। अब इससे ज़्यादा क्या, मीर अनीस और मीर ज़बीर के उनको जमा करके देखा गया, फिर उसको देखा गया, तो उससे भी कहीं आगे अपना निकल चुके थे। और अब माशाल्लाह दुनिया का मालूम है, हर घर घर के अंदर रेहान आज़मी का नाम। ये बताइएगा कि इन्हें मतलब क्या मसलहत था, मरहूम को क्या मतलब मसला? मर्द नहीं था, ये कनाडा में थे, ये वहाँ इनके साथ मसला हुआ। अटैक कोई वहाँ पर टांग वांग का वेन वगैरह दबी, क्या हुआ तो टांगें इनकी पैरालाइज हुई वहाँ से। फिर जब वहाँ से यहाँ आए तो बहुत इलाज हुआ, लेकिन वो नहीं। लेकिन वह हासदीन तो हैं। अब इस वक्त ऐसी इंटरव्यू है कि अब उन बातों का तस्करा नहीं करना चाहता, हालांकि हमारे इल्म में है
कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे। अपने ही अहबाब थे जो करने कराने वाले जो भी थे, अल्लाह उनको हिदायत दे। आप जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनके मद्दाह हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मद्दा तो भैया अब यह है कि पाक परवरदिगार उनको सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं है मोमिनीन का कि वो रेहान आज़मी से वाकिफ़ ना हो। रेहान आज़मी वो शख्सियत थे जिनको करोड़ों लोग जानते थे, लेकिन वो करोड़ों लोग रेहान को जानते थे, लेकिन रेहान आज़मी करोड़ों आदमी को नहीं जान सकते। यही हैसियत अल्लामा तालिब जौहरी वगैरह की, जितने भी हमारे ज़मीर अख्तर साहब की, जितने भी मोतक़िद लोग थे कि करोड़ों लोग उनके मोतक़िद, लेकिन वो सब के वो करोड़ों के मोतक़िद वो तो नहीं हो सकते, ये भी एक इंसान है। लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ ये हुआ पाक परवरदिगार का कि इस खानवादे में बड़ी बड़ी हस्तियाँ, कैफ़ी आज़मी, शबाना आज़मी। कैफ़ी आज़मी हमारे वालिद के मामूज़ाद भाई, अच्छा, वो उनकी बेटी। फिर पाक परवरदिगार ने ये भी करम दिया कि हम 3 भाई हैं, सबसे छोटे ये थे, इसके बाद हम हैं, इसके बाद हमारे बाकर भाई हैं। हर एक की भाई की एक एक औलाद को मौला ने ये मौजा दिया कि हर घर में एक शायर रखा हुआ है, इंक्लूड रेहान आज़मी के घर के अंदर भी। एक अगर चला भी गया है तो दूसरा सबसे छोटा वाला माशाल्लाह वो भी मजबूत गिरफ्त का मालिक है शायरी। ऐसे ही हमारा छोटे साहबजादे, ऐसे ही हमारे बड़े भाई के छोटे साहबजादे। तो ये नेमत खुदाबंदी है, ये इस खानवादे के अंदर बड़ा करम रहा है। लेकिन अच्छा, तदफीन के हवाले से कहाँ पे तदफीन रखी गई है? वादी हुसैन, क्योंकि जमा पिसर भी इनका वहीं है तब। और वादी हुसैनी रेहान आज़मी साहब मरहूम के कितने साहबजादे या साहबजादियाँ? कितने साहबजादी नहीं, साहबजादे कितने साहब? 3 थे। एक तो उनकी नज़रों के सामने ही बेचारे वहाँ दफन हो गए। और आज भी सबसे बड़ी बात यह है, ये बड़ी अजीम बात है, शायद आपके जहन में भी तो खैर माशाल्लाह होगी, कि पाक परवरदिगार का निज़ाम कुदरत है। सैयद साइदीन भी हमारे करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से थे कि ये कुछ ज़ाकिर ऐसे हैं कि हमारे बाबा के भी मसाइब व फसाइब के भी पैसे लेते हैं। पाक परवरदिगार को ये बात ऐसी उनको लगी तो उसने कहा निज़ाम अदल नहीं होगा। पाक परवरदिगार ने कहा 2 चॉइस है, या दुनिया में ले लो या आखिरत में। तो हमने देखा कायनात में सबसे बड़ी दौलत और शोहरत जो आयत अल्लाह खुमैनी को मिली वो किसी को नहीं। लेकिन सवाल ये बनता है कि वो जहाँ चाहते दफन होते। अब आप क्या समझते हैं, ये सिलसिला अभी यहीं रुक जाएगा या? नहीं, ये सिलसिला तो 14 साल से नहीं रुका, तो ये क्या रुकेगा? अब जो औलादें औलादों की औलादें होंगी। आखिर में कुछ आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शायरों में यार वो अल्फाज अलकाब नहीं मिल पा रहे। मैं ज़रा सा जा रहा हूँ। लग गया और उसे नहीं पता कि सूरह फातिहा क्या होती है। तो जब तुम्हें सूरह फातिहा नहीं पता तो तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद क्या सूरह फातिहा पढ़ोगी। तो नेक औलाद सदक़े जारिया होती है। और मैं अपने दोस्तों बच्चों के लिए कहूँ
कि बाप का मर्तबा भी होता है कि बाप अगर है तो उसकी मिसाल सूरज की मानंद होती है। तो जब तक बाप है सूरज चमक रहा है, जब तक बाप है तो बाप की शुआएं औलाद पर पड़ रही है। बाप दुनिया से चला जाए तो समझ लीजिए कि औलाद की जिंदगी में जिस तरह सूरज गायब होता है तो रात आ जाती है, इसी तरह बाप दुनिया से गुजर जाए तब समझ लीजिए कि अब तारीखी में आ गए। राजिऊन। हम सबको खुदा की बारगाह में जाना है, लेकिन आज बहुत बड़ा सदमा है और बहुत बड़ा नुकसान है। शायर अहले बैत रेहान आज़मी साहब मिलत जाफ़रिया का बहुत बड़ा सरमाया थे। वो बहुत बड़े शायर अहले बैत भी थे और बहुत बड़े ज़ाकिर हुसैन भी थे। और सबसे बड़ी बात जो है कि इखलाक का पैकर थे। हमेशा उन्होंने इत्तेहाद की बात की है, अखुवत की बात की है, मोहब्बत का दर्स दिया है। और इतने बड़े शायर जो हैं वो परवरदिगार आलम की बारगाह से जो है कौम के लिए एक बहुत बड़ा अतिया होते हैं। तो ज़्यादा आज पूरी मिलत जाफ़र जो है वो अफसरदा भी है, अफसोस भी कर रही है कि इतना अजीम शायर दुनिया से चला गया, लेकिन वो अपने साथ गम शब्बीर की नेमत लेकर गए हैं, वो दौलत लेकर गए हैं कि रात भर उन्होंने अशार भी लिखे, फजर में नाद अली की तिलावत की। शायद उन्हें मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ियारत ख्वाब में कराई हो, तो उन्होंने कहा अब दुनिया में नहीं रहना है, हमें मौला की बारगाह में जाना है। तो जाहिर था कि मेरे 40 साल पुराने से ताल्लुकात हैं और बहुत उन्होंने जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जितने भी कराची में बड़े से बड़े नोहे ख़ान हैं उन सब को नोहे लिख कर जो दिए हैं, वो रेहान आज़मी साहब को ये सआदत हासिल हुई है। जितने भी नोहे ख़ान हैं आज अरूज की मंजिल पर हैं, लेकिन वो कलाम रेहान आज़मी साहबी का पढ़ रहे हैं। जब तक ये कलाम पढ़ा जाता रहेगा उनके दर्जात में खुदा इजाफ़ा करता रहेगा। इसलिए कि इमाम हुसैन के लिए खुदा ने कहा है कि बस करूनी अस्कर कुम, ए हुसैन तू मेरा ज़िक्र कर और तेरा ज़िक्र मैं करूँगा। तो अल्लाह हुसैन का ज़िक्र कर रहा है और हुसैन ज़िंदगी भर अपने खुदा का ज़िक्र करते रहे। और उसी ज़िक्र इलाही में इमाम हुसैन ने अपना सर तो दे दिया, लेकिन बातिल क़ुव्वतों के सामने सर नहीं झुकाया। यही तुर्रा इम्तियाज़ रेहान आज़मी का था कि उसने कभी इस ज़िक्र को कारोबार नहीं समझा, कभी हुसैन के ज़िक्र में तिजारत नहीं की, जैसा कि आज माहौल बना हुआ है। लेकिन रेहान आज़मी अल्हम्दुलिल्लाह इस तिजारत से मुबर्रा थे। उन्होंने जो कुछ भी शायरी की, जो कलाम लिखा, जो ज़िक्र किया, वो सिर्फ इमाम हुसैन की मादर गिरामी को उन्होंने राज़ी किया है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। राजिऊन। आज सुबह मिल्लत जाफ़रिया का एक बहुत बड़ा सरमाया हमसे जुदा हो गया। रेहान आज़मी एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक दौर का नाम था कि जिसने 50 साल से ज़्यादा मुसलसल नवाखानों को कलाम अपना दिया। तमाम नए और पुराने नवाखानों को, मनक़बत पढ़ने वालों को मनक़बत लिख के दी। सारी ज़िंदगी इसी में गुज़र गई और बड़े अफसोस ये कहना पड़ता है कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया सिवाय एक
पूरा पब्लिक की तरफ है। नीचे रख दे, नीचे रख दे, नीचे रख दे, पास कर दे, पास कर दे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाफ़र तैयार के मरकज़ी इमाम बारगाह के पास और अभी कुछ देर में नमाज जनाज़ा अदा की जाएगी। मरहूम रेहान आज़मी शायर अहले बैत जो आज कराची में वफ़ात पा गए और अभी कुछ देर में ही मतलब यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग मतलब यहाँ पे जमा हैं और कुछ देर में नमाज जनाज़ा होने वाली है। बहुत शुक्रिया।
ऐसे नहीं बनाया कर, आड़ा करके बनाया कर, यूँ बनाया कर, ताकि बाद में टीवी पे देखिए तो चौड़ी नजर आए। नहीं, एक मुझे एंड पीछे बैक करना। सबका यही है। वो अमृतसर
नीचे लाइनें लगाई हुई नीचे लाइनें देख लो, नीचे लाइनें हैं, डायरेक्शन है, नीचे जोड़े से लाइनें लगाई हैं। हेलो 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 बड़ा नहीं भाई तक उसको बवाल लगाए
हेलो 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 मोमिनीन किराम देखिए जनाजे के तकद्दुस को बरकरार रखें। नमाज जनाजा के लिए सफ़ें बनाए नमाज जनाजा के लिए भाई बोले यार यार को जगह देते हैं यार नमाज जनाजे के लिए। हेलो हेलो देखिए जनाजे की हुर्मत का बड़ा ख्याल रखिए और सफ़े बनाए तमाम आमीन से गुजारिश है कि सफ़े बनाए। नारे यहाँ सामने से ये सामने हजार जितने भी हैं उनसे गुजारिश है सफ़े बनाए सफ़े। यार भाई देखो रास्ता दे दो भाई नमाज जनाजे के लिए बोले आगे की जगह को खाली रखिए। नमाज जनाजा शुरू करनी है। पीछे हो जाए। आगे की जगह को खाली करने खुदा सब मिले। मौला का वास्ता है भाई गेवारे की बेहुरमती ना करो। देखो बदतमीजी हो जाएगी नहीं करो। गेवारे की आप लोग मुलज़्ज़म हो के भाई हट जाओ। मौला का वास्ता है आपको। भाई एक एक कदम बढ़ाए। भाई एक एक कदम पीछे हो जाए। एक एक कदम पीछे हो जाए। नमाज जनाजा का वक्त शुरू हो रहा है। पीछे वाले एक एक कदम पीछे हो जाए। ताकि वो नमाज जनाजा पढ़ाएं। बगैर नमाज सबों को दूर कीजिए और आगे से हटिए। खान बाजार को जगह दीजिए। बगैर मेहरबानी आपके मौला का वास्ते हाथ जोड़ के अपील की जा रही है। भाई मौलाना अशरफ चादरी आ चुके नमाज जनाजा के लिए। आपको मौला का वास्ते मुलज़्ज़म हो जाए। बुराई नहीं कर रहे हैं वो भी पता है।
हेलो हेलो, उलमाए कराम आगे तशरीफ ला चुके हैं। मौलाना असद शाफी साहब की इब्तिदा में ये नमाज जनाजा अदा होने जा रही है। ये जनाजा आगे की तरफ जा रहा है। आप तमाम हजरात अपनी जगहों पे अपनी जगह कायम है। मेरी वॉलंटियर से गुजारिश है, जो लड़के हैं उनसे गुजारिश है कि जनाजे से लावाजीन को छोड़ दें और सब लोग पीछे हो चुके हैं। فاطمة الزهراء بن الصديقة الكبرى، وأشهد أن الزكي المجتبى حسن بن علي حجة الله، وأشهد أن سيد الشهداء حسين بن علي حجة الله، وأشهد أن زين العابدين علي بن الحسين حجة الله، وأشهد أن باقر علم الأولين والآخرين محمد بن علي حجة الله، وأشهد أن القرآن الناطق جعفر بن محمد الصادق حجة الله، وأشهد أن باب الحوائج موسى بن جعفر حجة الله، وأشهد أن الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا حجة الله، وأشهد أن التقي الجواد محمد بن علي حجة الله، وأشهد أن علي بن محمد النقي حجة الله، وأشهد أن الحسن بن علي العسكري حجة الله، وأشهد أن المهدي من ولد آل محمد حجة الله. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، وتفضل على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كما صليت وتفضلت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر.
سيدة نساء العالمين واحشرهم مع محمد وآل محمد واجعله من خيرة عبادك الصالحين. الله أكبر. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرحوم شاعر الغداة رحمن أعظمي رحمة الله عليك يجعل صلاتك كثير وتقبلا كريم صلوات المسجد. Allah भाग गया
से मुक्ता शायद शायर खान वाले डॉक्टर सफर हुसैन बड़े तहफ़्फ़ुज़ से करते रहिए। रहमान से बुलंद बुलंद आवाज़ में बाबा के बुलंद नारे सलाम।
ये इस वक्त मैं आपको लाइव मनाज़िर दिखा रहा हूँ वादी हुसैन इमाम वादी हुसैन कब्रिस्तान से। इस वक्त शायर अहले बैत मरहूम रेहान आज़मी को सुपुर्द लहद किया जा रहा है, लहद में उतारा जा रहा है। इस वक्त ये मनाज़िर आप OMS TV पर नशर किया जा रहा है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप OMS TV को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आपको अपडेट की जा सके। इस वक्त ये लाइव मनाज़िर आपको OMS TV दिखा रहा है। दिले ज़हरा अली वाला नबी वाला मुसाफिर करबला वाला सखी दाता मेरा मौला मेरा मुसाफिर करबला वाला चला तन्हा लिए कुनबा अलम लेकर खुदा वाला मुसाफिर करबला वाला मुसाफिर करबला वाला मुसाफिर करबला वाला मुसाफिर करबला वाला मुसाफिर
करबला वाला मुसाफिर, करबला वाला मुसाफिर, करबला वाला हुआ पामाल जिस तरह ना हो पामाल कोई मौला मुसाफिर, करबला वाला मुसाफिर, करबला वाला मुसाफिर, करबला वाला हुआ महरूम बच्चों से, मुसाफिर, करबला वाला गाजी हुआ जिसका जो तन्हा एक लश्कर था, जो था मशीको अलम वाला मुसाफिर, करबला वाला मुसाफिर, करबला वाला जो आया रन में झूले से, मुसाफिर, करबला वाला बुझा के प्यास तीरों से, मुसाफिर, करबला वाला हंसा तीरे सितम खाकर वो प्यासा वो अली असगर हुआ कोई बार बाबा पर मुसाफिर, करबला वाला मुसाफिर, करबला वाला छुपा तीरों के अंदर था, मुसाफिर, करबला वाला बहन ने दूर से देखा, मुसाफिर, करबला वाला भाई एक इंसान बन जाओ यार, आराम से कोई बात नहीं यार, अगर हो भी गया तो मजालिस भी मिल जाएंगी आपको सब चीज़ें। कह रहा मसूद भाई के साथ लोगों में से कोई एक को साथ जाना चाहिए यार, मसूद भाई को पता ही नहीं है किसी को कुछ। भी